Hey guys, here this is your buddy, your friend, your mentor, CA Nandini Gupta, and मैं आप लोग की स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ फॉर द मे 25 एक्सपीरियंस। आई नो अब एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे हैं ना। आप लोग को लग रहा है कि यार सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं भूल चुकी हूँ, कुछ भी एकदम याद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है दिमाग में पूरी खिचड़ी बन चुकी है। देखो हाँ, ऐसा लगेगा, इट्स ऑब्वियस बिकॉज भाई 3-4 महीने से सिर्फ इनटेक इनटेक चल रहा है, सब चीजें पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स हो चुका है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट का पेपर देने जाओगे तो आपको उस दिन रेलेवेंट कंटेंट ही अपने दिमाग में याद आएगा एंड आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को लिख पाओगे। अब बात आती है कि यार मैम ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ एक ही ग्रुप देना चाहिए, दूसरा ग्रुप को रहने देना चाहिए, ताकि एक ग्रुप का भी जो 9 दिन बचे इसमें अच्छे से हम कर लेंगे दोबारा से रिवाइज एंड अपना एक ग्रुप तो निकाल लेंगे। भाई ये बिल्कुल भी मत कर देना। आप लोगों ने पूरा 3-4 महीने बैठ करके लग करके पढ़ाई करी है, पूरे अपने डिवोशन के साथ पढ़ाई करी है, तो अब लास्ट मोमेंट पे आके बैकआउट नहीं करना है। भाई आप लोग ये भी क्यों मानते हो कि मैंने सिर्फ 3-4 महीने पढ़ाई करी है? पढ़ाई तो पूरे 3 साल करी है ना, भली कम ज्यादा कैसे भी ऑफिस के साथ मैनेज करके क्लासेस दी है, कुछ भी किया है, लेकिन पढ़ाई तो करी है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी है। भाई हमने पूरे 3 साल पढ़ाई करी है, कभी किसी दिन करी, किसी दिन बहुत ज्यादा करी है, लेकिन हाँ हमने अपनी पढ़ाई को तो किया है। तो हम 3 साल की मेहनत को अभी हमसे 9 दिन में नहीं छोड़ सकते कि ठीक है मैं सिर्फ एक ग्रुप दे देती हूँ, नेक्स्ट ग्रुप को मैं सितंबर में देखूंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों की दोनों ग्रुप्स देने हैं। जो पहले से ही एक ग्रुप दे रहे हैं ठीक है, उनका जो भी रीजन है वो अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप दे रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत से लेके चले गए कि हम दोनों ग्रुप्स देंगे, उन्हें अब भी आगे दोनों ही ग्रुप्स देने हैं, उन्हें बैकआउट नहीं करना है। ठीक है। एक बात और मैं कहूंगी कि बच्चे ये सोचते रहते हैं कि आगे रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैं पास हो पाऊंगी, क्या मैं इसी अटेम्प्ट में सीए बन पाऊंगी क्या। तो देखो मेरे आप लोग के लिए बस एक ही कहना है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले भी अर्जुन को एक ही बात कहा था कि हे वत्स, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें फल भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आगे आपका रिजल्ट क्या आएगा, क्या 2 महीने बाद आपके पास लिखा होगा, मतलब सक्सेसफुल लिखा होगा, अनसक्सेसफुल लिखा होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको बस ये ध्यान देना है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। जब आप अपने मन से ये निकलता है ना कि हाँ भाई मैंने 100% दिया है, इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, मैंने अपना पूरा डिवोशन था, मेरा 100% एफर्ट्स थे मेरे, तो इसके बाद जो भी होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि मेरी जितनी लिमिट थी उसका मैंने 100% दिया है। तो इसके बाद जो भी है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब अंदर से आ जाता है ना कि मैंने अपना पूरा दिया था, तो एक अंदर से मन से सेटिस्फेक्शन फील होता है कि यस आई हैव डन माय बेस्ट, सो अब इसके आगे जो भी आएगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा। तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है, उसमें आपको लगता है कि यस नाउ आई एम इन पीस एंड मैं बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को दे पाऊंगी। तो मेरा आप लोगों को कहना यही है कि थोड़ा सा काम डाउन होकर के, और आगे क्या होगा 2 महीने बाद, क्या मेरे रिजल्ट में निकलेगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। अभी से ये सोचना है कि अभी ये जो मेरे 12 दिन एग्जाम्स चलेंगे, इनमें एकदम मुझे फोड़ के आना है हर पेपर को, बहुत कामली हर क्वेश्चन को हैंडल करना है। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, जो 15 मिनट उन्हें मिलते हैं पेपर क्लियर करने में, उसी में परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें से 6 क्वेश्चन में से तो मुझे 3 क्वेश्चन आते ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी, मेरे तो 50 मार्क्स का भी एग्रीगेट नहीं बैठ रहा है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। वो 15 मिनट आपको इसलिए मिले ताकि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सको। स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप करनी होती है कि भाई ठीक है आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते ना, लेकिन जो 3 क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो। तो उनसे जितने भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, भले उनमें भी कुछ अगर आपकी कटिंग होगी तो भी आप उनको तो सिक्योर करो। उसके बाद जो आपके बचे हुए 3 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ो, उनको ब्रेक डाउन करो। फॉर सपोज अगर कोई एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आया तो उसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन करो एंड देन समझने की कोशिश करो कि भाई इसमें रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है, क्या इसका मतलब रेफरेंस दिया जा रहा है इसमें, ताकि आप समझ सको कि भाई ये क्वेश्चन प्रोबेबली आया कहाँ से होगा। ताकि आप थोड़ा सा सोचो, एनालाइज करो, तो आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ ये उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसमें मुझे ये 4 पॉइंट्स याद है तो आपने उन 4 पॉइंट्स को लिख दिया। उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन में और भी कुछ डिमांडिंग है तो आपने फिर पढ़ा, आपको कुछ समझ में आया तो फिर आपने लिख दिया। तो हो सकता है ना कि भाई इस तरह से ब्रेक डाउन करते करते आप यू कैन बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स और आपका एग्रीगेट अच्छे से बन जाए। तो भाई कभी भी 15 मिनट के उसमें जो रीडिंग टाइम होता है उससे परेशान नहीं होना होता, उसे स्ट्रैटेजिकली यूज करना होता है। भाई देखो 15 मिनट सफिशिएंट होता है कि आप पूरे पेपर को पढ़ लो, ताकि आपको बस 1 2 3 4 आपके मार्क रहेंगे, तो आपको जो 3 घंटे उसमें से बैठ करके लिखना है। देखो 3 घंटे भी सिर्फ बोलने के होते हैं, 20 मिनट तो अपने जो कॉपी आती है उस पर स्टिकर लगता है, हमारे सिग्नेचर्स होते हैं, हमारे इन्विजिलेटर आके सिग्नेचर्स करता है, उसमें चले जाते हैं। तो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव इज 2 hours 40 minutes फॉर आवर
पेपर डूइंग। तो जो हमारे 15 मिनट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं कि आपको समझ में आए कि भाई किस तरह से हम अपने पेपर में फॉर्मेशन करने हैं। आपने पूरे पेपर में जो भी आपके 5-6 क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन आपने पढ़े उसमें से आपने मार्क डाउन कर लिया कि ठीक है मुझे ये 4 क्वेश्चन को अपना करना है, एंड बाद जो एक क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूंगी। अब जो आपने पूरे अपने टोटल आपके 5 क्वेश्चन सोचे कि जो आपको अपने पूरे पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तो अब उसमें से आपको रैंकिंग देनी होगी कि भाई ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से आता है तो मैं इसे पहले करूंगी, दूसरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाउटफुल है तो मैं इसको सेकंड नंबर पे करूंगी, एंड देन इस तरह से प्रॉपर अपनी रैंकिंग करके आपको अपने पेपर को करना है। देखो ये बात थोड़ी सी आपको माइंडसेट के साथ भी खेलना होता है। जब कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है और पहला क्वेश्चन उसको ऐसा मिल गया कि जो पूरा का पूरा आपका सही है, मतलब पूरे आपके 14 मार्क्स है तो 14 में से 14 मार्क्स आपके आए, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पकड़ के पहले किया था, तो एग्जामिनर के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बन जाती है कि हाँ इस बच्चे को आता है, ये नॉलेजेबल बन रहा है, तो वो आगे थोड़ा सा क्या लीनियंट हो जाता है कि हाँ भाई इसको आता होगा, ये इसने सही ही किया होगा। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी या थोड़ा सा माइंड के साथ खेल के अपने पेपर को करोगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हमेशा आपको स्टार्टिंग में यही ट्राई करना है कि आप वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको सबसे ज्यादा होल्ड, आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता हो, ताकि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए कि हाँ यार इस बच्चे को अच्छे से आता है, मैं इसको अच्छे मार्क्स दे सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके बिसाइड स्टडी में आपको हेल्प करती है कि यार थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजिकली काम को करें। तो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से बस इतनी ही बात करनी थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड लास्टली मैं आप लोगों से यही कहूंगी, प्लीज बी काम डाउन एंड जस्ट अपने कर्म पे फोकस करना, अपने फल पे नहीं। फल आपको अपने आप अच्छा मिलेगा अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस को मैं लाती रहूंगी। सो हियर दिस इज सी हिंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।